नमस्कार, नया सवेरा के एक और अंक में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर। और आंचल, बात कर रहे हैं हम मिजोरम के चुनाव की, जनादेश की। और ये शुरुआती रुझान जो आप टैली हमारे टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें शुरुआती जो 9 सीटों के रुझान है वो हमें साफ नजर आ रहे हैं। 40 विधानसभा सीटें हैं मिजोरम में। 9 सीटों के रुझान हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें कांग्रेस 2 सीट, MNF 4 और ZPM 3 सीट पर इस वक्त जो शुरुआती रुझान है वो सामने आए हैं। लगातार हमने जनादेश से जो पिछला कार्यक्रम था उसमें भी आपको यही कहा कि किस तरह से जो हमारे विश्लेषक थे उनका मानना था कि ZPM एक बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, लेकिन MNF ने जिस तरह से काम किया है तो इस बार खास तौर पर जो युवा मतदाता हैं और युवा उम्मीदवार हैं उनसे जनता जनार्दन को बहुत सी उम्मीदें, बहुत सी उम्मीदें हैं। और ZPM और MNF के बीच ही रोचक जंग देखने को मिल रही है। रोचक चुनाव है ये, और लगातार जिस तरह से टैली हम आपको दिखा रहे हैं, जो रुझान आते जा रहे हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। पल पल की अपडेट DD न्यूज़ सबसे विश्वसनीय तरीके से आप तक पहुंचाता रहेगा। चलिए सीधे रुक करते हैं सबसे पहले सुर्खियों का। मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू। थोड़ी देर में रुझान आना शुरू हो गए हैं और जोरामथांगा और लालदोमा दोनों को अपनी जीत का है भरोसा। तीन राज्यों की हैट्रिक यदि 2024 की हैट्रिक की गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विधानसभा चुनावों में सबका साथ सबका विकास की भावना जीत गई। आज से 22 दिसंबर तक चलने वाले संसद की शीतकालीन सत्र में होंगी 15 बैठकें। TMC सांसद महुआ मोइत्रा के मामले में आचार समिति की रिपोर्ट भी आज लोकसभा में होगी पेश। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में आज प्रधानमंत्री करेंगे छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण। नौसेना दिवस समारोह में भी होंगे शामिल। चक्रवात निचोंग के आज दोपहर बाद दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के तट के करीब पहुंचने की आशंका। तमिलनाडु के कुछ जिलों में सार्वजनिक अवकाश, पुडुचेरी में भी अलर्ट। भारत ने आखिरी T20 में ऑस्ट्रेलिया को 6 रनों से दी मात। 4-1 से सीरीज पर जमाया कब्जा। लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड से नवाजा गया। तो चलिए नया सवेरा में आगे बढ़े आंचल, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि अखबारों की सुर्खियों में आज क्या कुछ प्रमुखता से फ्रंट पेज पर छपा है। तो जब भी बात नया सवेरा की होती है तो संध्या आ जाती हैं अपने अखबारों के पिटारे को लेकर। संध्या, क्या कुछ समेट कर लाई हैं आप हमारे दर्शकों के लिए आज हम अपने दर्शकों के लिए समेट कर लाए हैं अखबारों की सुर्खियों के वो सभी सुर्खियां जो कल आए 4 राज्यों के जनादेश से जुड़ी हुई हैं। जी हां, आज नवभारत टाइम्स अखबार ने लिखा है मोदी मैजिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सी तस्वीर के साथ इस खबर को बताया है और बताया है कि बीजेपी लाडली यानी कि 4 राज्यों में किस तरह से बीजेपी को लाड़ किया गया, दुलार किया गया और जनादेश सामने आया है। इसी अखबार ने अपने एक और पेज पर अगली खबर में हेडलाइन बनाया है कि मोदी बोले 2024 में हैट्रिक की गारंटी दे दी इस हैट्रिक ने। जी हां, जैसा कि माना जा रहा था कि ये सत्ता का सेमीफाइनल होगा, तो उससे जुड़ी हुई आज सभी प्रमुख अखबारों ने पहले पेज पर ये हेडलाइंस बनाई हैं और किस तरह से कल का जनादेश आया है और भारतीय जनता पार्टी के भगवा रंग का रंग और चटक हुआ है, उस खबरों को लेकर के आज अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। जनसत्ता अखबार ने आज हेडलाइन बनाया है कि सत्ता का सेमीफाइनल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खिला कमल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ आज इस खबर को बताया गया है। अगली खबर है हरिभूमि अखबार, उसने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की लहर के साथ हेडलाइन बनाया है और बताया है कि
की गारंटी की लहर, कांग्रेस पर कहर। किस तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान में भाजपा की शानदार जीत हुई है, उसे आज हरिभूमि अखबार ने पहले पेज पर लिया है। और कई सारे चुनावी समीकरण भी आज पहले पेज के साथ साथ अखबारों ने अपने बाकी पृष्ठ पर भी लिए हैं और बताया कि ये चुनावी रण में किस तरह की जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। और पंजाब केसरी अखबार की बात करें तो उसने हेडलाइन बनाया है, मोदी है जीत की गारंटी। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी जनसभा में कह रहे थे कि मोदी का नाम जहां आता है तो गारंटी की भी गारंटी हो जाती है, तो आज उसी तरह की हेडलाइंस को अखबारों ने लिया है। हिंदुस्तान अखबार ने आज बताया है कि जनादेश हिंदी पट्टी में प्रचंड मोदी लहर। इस मोदी लहर को आज अखबार ने बताया है और बताया है कि वो कौन से प्रमुख चेहरे थे जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ जीत दर्ज कराई है अपने राज्यों में। दैनिक जागरण अखबार ने इस पहले पेज पर हेडलाइन बनाया है कि मोदी पर ही भरोसा, मोदी की गारंटी पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मतदाताओं ने लगाई मुहर। और राष्ट्रीय सहारा अखबार की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय सहारा अखबार ने हेडलाइन बनाया है कि नहीं चले कांग्रेस के वादे, चली मोदी की गारंटी। यानी कि अगर हम देखें तो सभी प्रमुख अखबारों ने आज पहले पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ जो 4 राज्यों के जनादेश उभर कर सामने आए हैं उसे हेडलाइन लिया है। और चलते चलते बात कर लेते हैं एक और जीत की, जो कि कल खेल के मैदान में दर्ज की गई। जी हां, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर T20 श्रृंखला अपने नाम कर ली है। तो ये है आज के अखबारों की वो प्रमुख खबरें, या कहें कि जनादेश से जुड़ी हुई वो प्रमुख खबरें जो आज के अखबारों ने पहले पेज पर ली और बताया कि किस तरह से राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, वहां पर कमल खिला है और किस तरह से जनता ने इस सत्ता के सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी को अपनी पसंद बताया है। बिल्कुल, नहीं चले कांग्रेस के वादे, चली मोदी की गारंटी, और सभी प्रमुख अखबारों ने इसी को सुर्खियां बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अखबारों की सुर्खियों से हमारे दर्शकों को रूबरू कराने के लिए। और एक बार फिर से हम आपको बताएं कि जो टैली है वो जो रुझान सामने आ रहे हैं, जो लगातार चल रही है हमारी टीवी स्क्रीन पर, उसमें ZPM को जो शुरुआती रुझान है उसमें बढ़त नजर आ रही है। कांग्रेस में जो 4 सीटें हैं उसके साथ और MNF 5 सीटों का रुझान उनके साथ, उनके पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। और अब बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई, जो आज से शुरू हो रहा है और 22 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों का पारित किया जाना है। सत्र के पहले दिन लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पेश किया जाएगा। वहीं अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 को आज चर्चा के बाद पारित किया जाना है। राज्यसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। विधायी कामकाज के अलावा तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों के मामले में आचार समिति की रिपोर्ट भी लोकसभा में आज पेश होगी। राज्यसभा में पोस्ट ऑफिस विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पर गृह मंत्रालय की स्थायी समिति की रिपोर्ट भी दोनों सदनों में रखी जाएगी। वैसे सत्र के काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में अपनी जीत से भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है। इस सत्र में कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष को घेरने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। और देश में भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और भूमिका को मान्यता देने के लिए हर साल 4 दिसंबर को भारत में नौसेना दिवस मनाया जाता है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट का जिक्र आज भी होता है। आज का दिन भारतीय नौसेना बलों को सम्मानित करने, उनके योगदानों की सराहना करने का विशेष दिन है। आज इस खास दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में होंगे। इस दौरान वो राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करेंगे। साथ ही साथ शिवाजी महाराज की एक चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद प्रधानमंत्री नौसेना दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगे। और अजय मिश्रा हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजय, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण कह सकते हैं नौसेना के लिहाज से, क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए शैला, बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपको याद होगा बीते साल नौसेना दिवस के अवसर पर जब प्रधानमंत्री ने शिरकत की थी विशाखापट्टनम में, तो उन्होंने नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया था। उसमें शिवाजी महाराज की मुहर लगी थी और जो किंग जॉर्ज का क्रॉस था उसे हटा दिया गया था। संदेश बहुत ही स्पष्ट था कि औपनिवेशिक मानसिकता से देश और सेना को बाहर निकालना है। उसी
उसी कीर्तिमान को आगे बढ़ाते हुए, उसी दिशा को आगे बढ़ाते हुए आज यानी 2023 का जो ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन होगा, मैं ठीक उस गेट के सामने ही खड़ा हूं जहां से पीछे आज शाम 4 बजे से 7 बजे तक आपको भारतीय रक्षा के आत्मनिर्भर और भारत की कहानी और भारतीय नौसेना के अदम्य साहस और शौर्य की कुछ तस्वीरें लाइव हम सजीव पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस साल के डेमोन्स्ट्रेशन का सबसे बड़ा फोकस आत्मनिर्भर भारत ही होने जा रहा है, क्योंकि अभी हमने एक ही महीने पहले अपना जो स्पेशल युद्धपोत है इम्फाल उसको लॉन्च किया है और उसका 70% जो हिस्सा है वो मेक इन इंडिया है। आपको बताएं कि जो नौसेना का जो बजट है अब तक का इतिहास में सबसे बड़ा बजट 50,000 करोड़ रुपए का भारत सरकार ने तय किया है, जो अभी तक पहले कभी नहीं हुआ था। स्पष्ट तौर पर देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये जो फोकस है सरकार का वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही अभी 3,000 करोड़ रुपए का BHEL हरिद्वार में इंडियन नेवी ने जो स्पेशल माउंट बनाने की वो दी है, ऑर्डर दिया है। अगले 5 सालों तक आप समझिए कि ये काम चलेगा और लाखों लोगों को इसमें रोजगार मिलने जा रहा है। तो आज का जो बड़ा फोकस यही होगा, भारत की आत्मनिर्भर बनती हुई ताकत को दुनिया के सामने दिखाना। और नौसेना दिवस है तो उसके पराक्रम को तो आज दुनिया देखेगी। और इसलिए आज हम छत्रपति शिवाजी को भी याद कर रहे हैं। उनके बारे में कहा जाता है जिसका नाम नहीं मरता वो वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी कहलाता है। और जब वीरता, अदम्य साहस और पराक्रम की बात की जाती है अजय, तो उसमें नौसेना का नाम आना लाजमी है। जिस तरह से दुश्मन को धूल चटाने का काम नौसेना हमेशा करती आई और आज उसी को याद करने का अहम दिन। छत्रपति शिवाजी आज के कार्यक्रम का बहुत ही मुख्य आकर्षण है। तमाम रोड्स पे प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी जो तस्वीरें हैं वो स्वागत के लिए तैयार हैं। यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर हम सिंधुदुर्ग तट पर खड़े हैं। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर सिंधुदुर्ग का किला है, जो कि 16वीं शताब्दी में शिवाजी ने बनवाया था। और आप समझिए कि उस वक्त कितनी मुश्किलें थी। फ्रेंच, ब्रिटिश, पोर्टुगीज और जो पायरेट्स, सभी तरफ से मुश्किलें आ रही थी, लेकिन मराठा संस्कृति और मराठा राज्य को बचाने के लिए जो उन्होंने स्वराज का संकल्प लिया, उसमें नौसेना और जो उनकी युद्ध कौशल की बात की जाती है, जिसमें गुरिल्ला युद्ध वॉर में वो पारंगत माने जाते हैं। और इसीलिए भारत के आर्मर, जो कि एक मराठी शब्द है आर्मर, जिसको कि नौसेना कहा जाता है, छत्रपति शिवाजी को भारतीय आर्मर का जनक भी कहा जाता है। तो उन्हीं के साथ में यहाँ के भारतीय नौसेना के ध्वज को जोड़ना और साथ ही साथ उनको विशेष सम्मान देना आज एक भव्य प्रतिमा के जरिए, मुझे लगता है राजकोट किला, जो कि बिल्कुल सिंधुदुर्ग किला के पास में ही है, एक बहुत ही बड़ा संदेश जाएगा। और जो शिवाजी का शौर्य, शिवाजी का पराक्रम, शिवाजी का बलिदान, उनके जरिए भी जो आज की युवा पीढ़ी है उसको भी शिक्षित करने के लिए, उनकी प्रेरणाओं को पहुंचाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त म्यूजियम का अवलोकन करेंगे प्रधानमंत्री। और कोशिश ये की जा रही है कि युवाओं तक शिवाजी के संकल्प को पहुंचाया जा सके, और जिससे कि आगे की पीढ़ी नौसेना और उसके अतीत से भी कुछ सीख सके। बिल्कुल, इसलिए कहते हैं कि हर मराठा दीवाना है स्वराज का, आजादी का, भगवे का। और इसी हम कह सकते हैं उपलब्धि की मिसाल के रूप में छत्रपति शिवाजी को हमेशा याद रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आपसे आगे भी इस बड़ी खबर पर हम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए नया सवेरा। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team, and every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा। बिल्कुल, और अब खबरों में बात करते हैं चक्रवात मिचोंग से जुड़ी हुई, जो कि बंगाल की खाड़ी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने बताया कि आज दोपहर
तक इस चक्रवात के दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के तटों के करीब पहुंचने की आशंका है। इस तूफान ने कल 5 दिसंबर को नेल्लूर और मिचुलीपत्तनम के बीच दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट को पार करने की संभावना जताई गई है। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई, तिरुवल्लुवर, कांचीपुरम और चेंगलपत्तू में सभी सरकारी कार्यालयों, बैंक, वित्तीय संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। हालांकि आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। चक्रवात मिचोंग तमिलनाडु तट के करीब पहुंचने से चेन्नई के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। रात भर बारिश होने के बाद चेन्नई के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति हो गई, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कांचीपुरम में भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव है। यहां भी स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। चक्रवात मिचोंग के तमिलनाडु तट के करीब पहुंचने से चेन्नई के कई एक हिस्सों में तेज भारी बारिश हुई है। रात भर बारिश होने के बाद चेन्नई के कई एक इलाकों में सड़कों पर जलभराव की स्थिति हो गई, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कांचीपुरम में भारी वर्षा के कारण सड़कों पर जलभराव हुआ, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ भी स्कूल और कॉलेज की छुट्टियाँ घोषित कर दी गई हैं। और आइए देखते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरें। इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में अपने जमीनी अभियानों का विस्तार करना शुरू कर दिया है। आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा कि हमारी नीति स्पष्ट है, हम अपने क्षेत्र के खिलाफ मौजूद किसी भी खतरे पर पूरी ताकत के साथ हमला करेंगे। इजरायली सेना अक्टूबर के अंत में शुरू हुए जमीनी हमले के शुरुआत के बाद से अब तक गाजा पट्टी में 800 से अधिक सुरंगों का पता लगाने का दावा कर चुकी है। इनमें से कई सुरंगें हमास की रणनीतिक कड़ी के रूप में महत्वपूर्ण तरीके से काम करती हैं। इजराइल ने गाजा में हवाई हमले में शाटी बटालियन के हमास कमांडर को मार गिराने का दावा किया है। सैन्य प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा कि कमांडर हाथाम खोवाजारी ने आतंकवादियों को 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल में छापे मारने का निर्देश दिया था। यूक्रेन के खैरसान में रूस की गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हुए। खैरसान शहर के पूर्व में सदोव गांव में गोलाबारी की गई है। पेरू में एक खदान पर हमले में 9 लोगों की मौत हो गई और 15 अन्य लोग घायल हो गए। हमलावरों ने विस्फोटक के साथ पोडेरोसा खदान पर हमला किया। हमलावरों ने कई लोगों को बंधक भी बना लिया। बेल्जियम की राजधानी में लगभग 20,000 लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए और अधिक कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ढोल की आवाज के साथ मार्च करते हुए प्रदर्शनकारियों ने बैनर लहराए। और अब विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम अनंतनाग जिले के डोनीपावा गांव के मिडिल स्कूल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान लोगों को न केवल सरकार द्वारा बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई, बल्कि अन्य सेवाओं के प्रावधान के बारे में भी जानकारी दी गई। इतना ही नहीं, सभाओं के दौरान लाभार्थियों से फीडबैक लिया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, टीबी स्क्रीनिंग, आयुष्मान कार्ड निर्माण, प्रधानमंत्री अजोला नामांकन और अद्यतन प्रक्रिया सहित विभिन्न ऑन साइट सेवाएं प्रदान की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में देश के गांव-गांव तक जा रही है और हर गरीब, हर वंचित को सरकारी योजनाओं का लाभार्थी बनाया जा रहा है।
विकसित भारत संकल्प यात्रा कुपवाड़ा जिले के मीलियाल और तारकपोरा ब्लॉक के सुदूरवर्ती पंचायतों तक भी पहुंची। यात्रा ने 18 पंचायतों को कवर किया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग आयोजन स्थलों पर उमड़ पड़े। IEC अभियान के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। कुपवाड़ा के डिप्टी कमिश्नर आयुषी सूदन ने कुपवाड़ा स्थित DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स से विकसित भारत संकल्प यात्रा की IEC वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में देश के गांव-गांव तक जा रही है और हर गरीब, हर वंचित को सरकारी योजनाओं का लाभार्थी बनाया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा लोगों के पास जाने, जागरूकता पैदा करने, स्वच्छता सुविधाओं, आवश्यक वित्तीय सेवाओं, बिजली कनेक्शन, LPG सिलेंडर तक पहुंच, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ पेयजल जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने पर केंद्रित है। और नया सवेरा में बात करते हैं मौसम से जुड़ी हुई। बात मौसम की जाए तो जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद और गिलगित में बर्फबारी की उम्मीद जताई जा रही है। वहाँ बात की जाए लाहौल स्पीति और शिमला और कुल्लू की, तो वहाँ पर भी मौसम सर्द रहने का अनुमान जताया गया, जिसका असर कई उत्तरी राज्यों पर देखा जा रहा है। वही बात की जाए गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की, तो यहाँ पर भी मौसम सर्द बना रहेगा। बात की जाए आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ तमिलनाडु की, तो यहाँ पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और आइए अब देखते हैं कि तमाम राज्यों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि जिन जनजातियों ने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया है, उन्हें भी सम्मान मिलना चाहिए। और ऐसे ही एक नायक हैं मध्य प्रदेश के इंडियन रॉबिन हुड टंट्या भील, जिनकी आज पुण्यतिथि है। पेश है उनकी कहानी। हमें गर्व है कि जन योद्धा टंट्या भील ने हमारी धरती पर जन्म लिया। टंट्या भील का वास्तविक नाम तांतिया भील था, जिसे अंग्रेजों ने टंट्या कर दिया था। टंट्या भील का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। आज भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत से आदिवासी घरों में टंट्या भील की पूजा की जाती है। देश में 1857 के विद्रोह में जिन क्रांतिकारियों ने कुर्बानियां दी थीं, उनमें आदिवासी टंट्या भील भी शामिल थे। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पंधाना तहसील के बड़ौदा गांव में 26 जनवरी 1842 में टंट्या भील का जन्म हुआ था। इनके पिता भाऊ सिंह भील ने टंट्या को लाठी, गोफन और तीर कमान चलाने का प्रशिक्षण दिया था। टंट्या आदिवासियों के सुख दुख के साथी बन गए थे और उनके सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष करने में भी कभी पीछे नहीं रहे।
वक्त गुजरने के साथ टंट्या भील आदिवासियों के लिए इंडियन रॉबिन हुड बन गए और उन्होंने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया। वे अंग्रेज़ों की धन संपत्ति लूटकर गरीब आदिवासियों में बांट दिया करते थे। उनका संकल्प था विदेशी सत्ता को इस देश से उखाड़ फेंकना है। वो अंग्रेज़ों की नज़र में एक डाकू थे, लेकिन गरीब मजलूमों की नज़र में फरिश्ता। उनके छापामार युद्ध शैली को देखकर अंग्रेज़ों ने टंट्या के स्थान पर उन्हें तात्या कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें तात्या टोपे ने गोरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दिया था। अंग्रेज़ जब 7 सालों के प्रयास के बाद भी टंट्या को काबू में नहीं कर पाए तो षड्यंत्र का सहारा लिया। घोषणा की गई कि टंट्या पर लगाए गए सारे आरोप वापस ले लिए गए हैं। साल 1888-89 में टंट्या भील को गिरफ्तार कर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। 4 दिसंबर 1889 को उन्हें फांसी दी गई और उनके शरीर को खंडवा इंदौर के पास रेल मार्ग पर काला पानी रेल स्टेशन के निकट फेंक दिया गया। आज भी इंदौर से 45 किलोमीटर दूर पाताल पानी में टंट्या भील के नाम पर मंदिर बना हुआ है, जहां लोग उनकी पूजा करके मन्नतें मांगते हैं। मान्यता है कि वहां मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। इतना ही नहीं, इस रेल मार्ग से गुजरने वाली हर ट्रेन यहां टंट्या के सम्मान में रुकती है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा और खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आदिवासी युवाओं को हर साल जन नायक टंट्या भील सम्मान देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन नौसेना दिवस पर हमारे नौसैनिकों को सलाम करते हुए हम एक वीडियो आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, और खुद इंडियन नेवी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर साझा किया है। आप इस वीडियो को देखिए और शौर्य और जुझारूपन को भी हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हम तैयार